स्टूडेंट्स, राधे राधे। मेरा नाम है अर्चना रोहेला। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में स्टेप डिविएशन मेथड बताऊंगी कि स्टेप डिविएशन मेथड से मीन को किस तरह निकालते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज में शॉर्टकट मेथड से मीन को किस तरह निकालते ये मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, सेम वही एग्जाम्पल मैंने आज लिया हुआ है। ठीक है, जो मैंने कल एग्जाम्पल लिया था सेम वही एग्जाम्पल आज मैंने आपको लिया है, ताकि मैं आपको ये दिखाऊं कि दोनों में सेम ही आंसर निकलता है। चाहे आप स्टेप डिविएशन मेथड का यूज करिए, चाहे शॉर्टकट मेथड का यूज करिए, चाहे डायरेक्ट मेथड का यूज करिए, मीन आपका सेम ही निकलेगा, अलग अलग नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आज मैं आपको स्टेप डिविएशन मेथड से बताऊंगी कि मीन को किस तरह निकालते हैं। इसको बोलते हैं, स्टेप डिविएशन मेथड को बोलते हैं पद विचलन विधि बोलते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, सॉल्व कराने से पहले मैं आपको फॉर्मूला पहले लिखवा देती हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें निकालनी है या किस किस चीजें की जरूरत है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन सिग्मा एफ अपॉन मल्टीप्लाई आई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश सिग्मा एफ मल्टीप्लाई आई। यहाँ पे फॉर्मूला सेम होता है जैसे शॉर्टकट मेथड में यूज करते हैं। फॉर्मूला सेम होता है, बस अंतर इतना होता है कि इसमें dx डैश होता है और यहाँ पे i होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये dx नहीं है, ये dx डैश है। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई i लगेगा बस, ताकि शॉर्टकट जैसे ही इससे सेम फॉर्मूला होता है वैसे ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते सॉल्व करना। अब आपको पता चल गया यहाँ पे a चाहिए, dx डैश चाहिए और i चाहिए। ठीक है, तो a क्या होता है? a के लिए सबसे पहले अगर हमें a निकालना है तो a निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा? क्या निकालना पड़ेगा? x, क्योंकि जब तक हमें x नहीं पता होगा तब तक हम a नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम a को एज्यूम जो करते हैं वो x से ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले x को निकालेंगे। x को निकालने के लिए x कैसे निकालेंगे? 0 से 10 या आपकी बेजेस दे रखे हैं, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। बेजेस जो दे रखा है ये आपका होता है L1 वैल्यू और ये होती है आपकी L2 वैल्यू, यानी कि अपर वैल्यू होती है और लोअर वैल्यू होती है। ये आपकी लोअर वैल्यू होती है और ये आपकी अपर वैल्यू होती है। जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे और इनको हम 2 से डिवाइड दे देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक मैं आपको करके दिखाती हूँ कि L1 प्लस L2 अपॉन में 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 प्लस 10 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा? 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे x की वैल्यू को निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 15, ये आ जाएगा आपका 25, ये आ जाएगा आपका 35 और ये आ जाएगा आपका 45। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे x की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि dx डैश कैसे निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, dx डैश जब निकालते हैं सबसे पहले dx डैश निकालने के लिए dx निकालना पड़ेगा। जब तक आप dx नहीं निकालोगे तब तक आप dx डैश नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो dx कैसे निकलता है ये आपको मैंने बताया हुआ है कि dx डैश निकलता है, आपका dx निकलता है x माइनस a करके। ये तो बताया है, पता होगा आप सबको। ठीक है, अब a क्या है? इसमें से a कोई भी संख्या आप अज्यूम कर लो। तो मान लो मैंने इसमें 25 अज्यूम कर रखा है, तो a मैंने क्या अज्यूम कर रखा है? 25 अज्यूम कर रखा है। ठीक है, तो ये x है, x में से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा आंसर? तो जब 5 में 25 को माइनस करोगे, माइनस का 20, 15 में 25 को माइनस करोगे, माइनस का 10,
25 में 25 को माइनस करोगे 0, 35 में 25 को माइनस करोगे 10, 45 को 25 से माइनस करोगे तो 20, ये प्लस का हो जाएगा। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? अब इसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे dx डैश। अब dx डैश कैसे निकालते हैं? तो dx डैश निकालने के लिए यहाँ पे हम निकालते हैं dx और अपॉन में I, ये करते हैं तो हमारा dx डैश निकल आता है। ठीक है, तो निकल आता है। तो dx डैश कैसे निकालो, dx डैश कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे dx अपॉन में I, यानी कि जो dx यहाँ पे निकला है अगर उसको हम I से डिवाइड दे देंगे तो हमारा dx डैश निकल आएगा। ठीक है, निकल आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि वो I क्या है। अब भाई I क्या है? ठीक है, तो I तो पता नहीं होगा। I मतलब यहाँ पे होता है जो आपके ये क्लास इंटरवल है इनका डिफरेंस, इनमें अंतर। अब देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, जितनी भी यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखा है सबके बीच में कितनी संख्या का अंतर है? बताइए कितनी संख्या का अंतर है? सब में जो है वो 10 संख्या का डिफरेंस है, इनके बीच में 10 संख्या का अंतर है। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो ध्यान रखना कि जो भी आपका अंतर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी में 1 का अंतर है, किसी में 2 का अंतर है, किसी में 5 का अंतर है, तो क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर सही नहीं निकलेगा। तो जो अंतर होना चाहिए वो आपका सेम होना चाहिए। अब इसमें भी 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का अंतर, 10 का अंतर, 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, इसका मतलब I हमारा निकलेगा 10। तो I क्या होता है? I होता है क्लास इंटरवल का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे I कितना हो गया हमारा? I कितना दे रखा है हमारा? 10 दे रखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये dx से इसमें 10 को डिवाइड दोगे तो माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2, ये हमारा क्या आ जाएगा? dx डैश निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या? f dx चाहिए। अब f dx चाहिए तो जाहिर सी बात है f को अगर हम dx डैश से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा f dx निकल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम f dx डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको करो मल्टीप्लाई करो आपस में तो कितना आएगा? माइनस का 16 आ जाएगा। इनको करो माइनस का 12 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इनको करो तो 6 आ जाएगा प्लस का, और इनको कर दो तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 8 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको? तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से निकल आया। अब देखो हमें f dx डैश पता चल गया, हमारा f भी हमको पता है। ठीक है, I पता है और a पता है। अब हमें क्या करना है? सिग्मा निकालना है। तो सिग्मा f dx डैश निकालोगे तो उसके लिए टोटल कर दो, इन लोग को आपस में जोड़ दो। तो f dx डैश जो होता है कितना होता है? यहाँ पे आप इनको करो, कितना आया आंसर? तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस का 14। कितना आएगा आंसर? माइनस का 14 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इनको करो, प्लस करो, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक है, जब इनको हम आपस में जोड़ेंगे। अब सब कुछ तो पता चल गया है। अब सिंपल हम यहाँ पे इसका आंसर, मतलब जितनी भी चीजें दे रखी है सबको उनकी जगह पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है? a कितना दे रखा है? 25 हमने माना था, प्लस ये कितना दे रखा है? माइनस का 14 दे रखा है, और अपॉन में हमारा कितना दे रखा है? सिग्मा 50 दे रखा है, और मल्टीप्लाई हमारा I कितना दे रखा है? हमारा 10 दे रखा है। ठीक है, तो मीन इज इक्वल टू 25 माइनस का 140, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, और 50। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मीन इज इक्वल टू कितना आएगा? 25 माइनस 2.8। जब इनको आपस में डिवाइड देंगे तो 2.8 आ जाएगा। ठीक है, तो मीन इज इक्वल टू जब इनको माइनस करेंगे तो 22.2 आएगा। ठीक है, तो
कल भी जब मैंने सॉल्व कराया था कॉन्टिन्यूस सीरीज में, जब मैंने इसी एग्जांपल को लेकर जब मैंने शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कराया था, तब भी आंसर 22.2 ही आया था। इसका मतलब ये राइट है, ठीक है, सही जो हमने किया हुआ है वो सही प्रोसेस है, सही तरीका है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेप डिविएशन मेथड से मीन को कैसे निकालते हैं। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे वेजेस दे रखी है आपके और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। वेजेस क्या दे रखा है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दे रखा है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन में सिग्मा एफ मल्टीप्लाई आई, ठीक है। अब सबसे पहले हमको क्या चाहिए? हमें a चाहिए और a के लिए हमें क्या चाहिए? x चाहिए। तो हमने क्या करा? यहाँ पे x को निकाल लिया। x को कैसे निकालते हैं? इन दोनों को प्लस करो, आप अपर वैल्यू लोअर वैल्यू दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड दे दो तो हमारा x निकल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह x निकाला है। फिर x निकालने के बाद हमें dx डैश चाहिए। तो dx डैश निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? dx चाहिए। तो dx जो होता है कैसे निकलता है? x माइनस a से निकलता है, ठीक है। तो a हमने क्या अज्यूम करा था? a हम किस में से अज्यूम करेंगे? x से अज्यूम करेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पे आप कोई भी संख्या को अज्यूम कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 25 अज्यूम करा हुआ है, तो यहाँ पे 25 अज्यूम करा है। अब 25 को ये जो x की वैल्यू दे रखी है इनसे हम डिवाइड दे देंगे, सॉरी इनसे हम जो यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है इनको हम 25 से माइनस कर देंगे तो हमारी यहाँ पे dx निकल आएगा, ठीक है। जब हमारा dx निकल आएगा तो हम उसके जरिए dx डैश निकालेंगे। अब dx डैश के निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? dx को हम i से डिवाइड दे देंगे। अब i क्या होता है? i जो होता है जो हमारे पास ये क्लास इंटरवल है, इनका डिफरेंस, इनका अंतर, ठीक है। इनकी संख्याओं के बीच में कितना अंतर है? 10 का अंतर है, 5 का अंतर है, ठीक है। इक्वल अंतर होना चाहिए सभी में। तो इक्वल अंतर यहाँ पे सब में 10 का बैठता है। तो यहाँ पे हमने i कितना ले लिया? 10 ले लिया। तो यहाँ पे हमने 10 को dx से डिवाइड दे दिया तो हमारा dx डैश निकल आया, ठीक है। अब जब dx डैश निकल आया तो हमें क्या चाहिए? यहाँ पे f dx चाहिए, f dx डैश चाहिए। तो जो dx डैश दे रखा है उसको हम f से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया तो ये हमारा इस तरह से आया। तो यहाँ पे सिग्मा एफ डी एक्स डैश चाहिए तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सिग्मा मतलब होता है आपस में सम करना, जोड़ देना। तो यहाँ पे सिग्मा एफ डी एक्स डैश को हम जब टोटल करेंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा, ठीक है। और क्या चाहिए हमें? यहाँ पे सिग्मा एफ चाहिए। सिग्मा एफ यहाँ पे ये दे रखा है, इसको हम आपस में जोड़ देंगे। और आई तो आपको पता है कि क्लास इंटरवल का अंतर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले में हमने जो जो हमें निकालना था हमने निकाला और उन संख्याओं को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया है, 22.2 मीन निकल आया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेप डिविएशन मेथड से किस तरीके से मीन को निकालते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया है इस क्वेश्चन को ही आप कम से कम 3-4 बार करिएगा ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी और उस क्वेश्चन को आप करिएगा, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन है, मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन को ज़रूर करिएगा ताकि आपको और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, कि स्टेप डिविएशन से मीन को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे रखा है, डाटा है यहाँ पे, एज ग्रुप दे रखा है। तो 15 से लेके 25 है, 25 से 35 है, 35 से 45 है और 45 से 55 है। नंबर ऑफ पीपल्स दे रखे हैं यहाँ पे 25, 15, 35 और 25 दे रखा है। तो ये आपका क्लास इंटरवल हो गया, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिखा है a प्लस सिग्मा एफ डी एल डैश अपॉन में सिग्मा एफ मल्टीप्लाई आई, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले x निकालोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? x को निकालेंगे। फिर x में हम क्या करेंगे? a को अज्यूम करेंगे।
ठीक है। a को अज्यूम करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर dx निकालेंगे। जब हमारा dx निकल आएगा तो उसके बाद हम df डैश निकालेंगे। जब हमारा df डैश निकल आएगा तो उसके बाद हम यहाँ पे f dx डैश निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या है, यहाँ पर सारा डाटा निकल आएगा और सारे डाटा को हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। और आई तो आपको पता है कि आई क्या होता है, आई होता है क्लास इंटरवल का अंतर होता है। क्या होता है, क्लास इंटरवल का अंतर होता है। ठीक है, तो यानी कि क्लास इंटरवल का क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेप डिविएशन से मीन को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। राधे राधे।